तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सामयिक मूल्यांकन कसौटी जो सितंबर 2020 में लेनी थी, इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कक्षा 5 के लिए है, सेकंड लैंग्वेज है, इसीलिए गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थियों का ये सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले समझ लें, इसके बाद इसका फुल सोल्यूशन 25 मार्क्स का फुल सोल्यूशन इसी वीडियो में दिया गया है। मेरी आप सबसे ये नम्र विनंती है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी इसी प्रकार इस वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। तो ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। कक्षा 5 के लिए ये है। सबसे पहले 5 मार्क्स के जो हमको आने हैं वो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जो MCQ जिसे कहा जाता है। इस प्रकार MCQ में हमको 5 MCQ दिए गए हैं। आप इस MCQ को देख सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लें। पहले क्वेश्चन में आपको MCQ करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ संख्याएं दी है, आपको उन संख्याओं का को हिंदी में लिखना है और ये लिखा हुआ पेपर मैं आपके सामने रख ही रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैराग्राफ, एक परिच्छेद दिया हुआ था। आपको उस पैराग्राफ के अंदर काउंट्स में दिए गए शब्दों को रखकर, ब्रैकेट में दिए गए जो ऑप्शन है, वर्ड्स है, उसको रखकर इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा और पहले की तरह इसका भी जो मूल्यांकन है, इसके जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चिड़ियाघर पर 5 वाक्य लिखने हैं जिसका 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। वे 5 सेंटेंसेस को आपको अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में अनुवाद करना है। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो वो इंग्लिश में इसे अनुवाद करेगा, और अगर बच्चा गुजराती मीडियम में है तो वो इन 5 वाक्यों को गुजराती मीडियम के अंदर रखेगा। और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जैसा कि आप सबने देखा क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 5 स्टैंडर्ड 5 के लिए है और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर देख लेने के बाद अब हम सामयिक मूल्यांकन कसौटी, जिसको पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं, उसका सोल्यूशन देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये रहा आपके सामने इसका सोल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 1 में पहले क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल था 3 पहिए वाला साधन पहचानिए, और हमको 4 ऑप्शन दिए गए थे, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, रिक्शा और स्कूटर। तो हम इसमें ऑप्शन चूज कर लेंगे रिक्शा। मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछा किस साधन को पहिए नहीं होते हैं। किस साधन को पहिए नहीं होते हैं? हेलीकॉप्टर, जहाज, विमान और तांगा। जहाज के अंदर पहिए नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पूछा है किस साधन में मुसाफरी करने के लिए टिकट लगेगा। किस साधन में मुसाफरी करने के लिए टिकट लगेगा, यानी उसमें अगर हम बैठते हैं तो टिकट देना पड़ेगा। देखिए, आप इसका आंसर देख सकते हैं यहां पर ट्रेन। इससे पहले की जो ऑप्शन हमको दिए गए उसमें टिकट नहीं लगता। 4 पहियों वाला साधन पहचानिए। कार, ट्रक, बस और ट्रेन था, तो हम इसमें 4 पहियों वाले में कार पसंद करेंगे। किस साधन में मुफ्त में मुसाफरी कर सकते हैं? स्टीमर, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बस। तो इसमें हम ऑप्शन चूज करेंगे बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी में फ्री में मुसाफरी कर सकते हैं। निम्नलिखित अंकों का शब्दों में लिखिए। हमको 22 दिया हुआ है, हम इसके लिए 22 लिख लेंगे। आप क्लियरली देख पा रहे हैं। इसके बाद 31 यानी 31 लिख लेंगे यहां पर। फिर हमको 49 यानी 49 लिख लेंगे उसमें।
28 दिया हुआ है, उसके लिए 28 लिख लेंगे, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। और 42 दिया है, उसके लिए 42 लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 में आ जाते हैं। उचित विकल्प पसंद करके पैराग्राफ को पूर्ण करना है। ऑप्शन हमको दिए काली, भारी, सफेद, सारी, दो, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछताना और हल्का। मित्रों, इन पैराग्राफ के अंदर, इस पैराग्राफ में इन शब्दों का उपयोग करके हमको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेकंड लैंग्वेज में आपको आएगा और आप इसे, आपका ये पेपर सेम रहेगा। सॉल्यूशन देख ले। पहली ब्लैंक में हम काली लिखेंगे। एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक काली और एक सफेद, यानी पहले में काली दूसरे में सफेद। दोनों को भूख लगी थी, तो हम यहां पर क्या ले लेंगे? भूख। दोनों को क्या लगी थी? भूख लगी थी। इसके बाद हमको है, बंदर आया, वह तराजू लाया, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और उसे कहां रख दिया? तराजू में रख दिया। एक पलड़ा भारी था, दूसरा पलड़ा हल्का था। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा। एंड फाइनल सारी रोटी खा ली और उसे पछतावा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसके जो सेंटेंसेस के आंसर है वो लिख लेंगे। आफ्टर दैट हमको कुछ फोर्थ में दिया है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर पर हमको 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए दोस्तों, चिड़ियाघर के बारे में हम लिख लेते हैं। चिड़ियाघर को प्राणी उद्यान भी कहते हैं। बच्चों के लिए यह मनोरंजन स्थल है। बच्चों के लिए यह मनोरंजन स्थल है। वातावरण शांत और प्राकृतिक रहता है। यहाँ वातावरण शांत और प्राकृतिक रहता है, आप लिख सकते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी रखे जाते हैं। थोड़ा जल्दबाजी में लिखा है, इसलिए आप हैंडराइटिंग को चला लेना, माफी। शेर बाघ अपने पिंजरे में रहते हैं। शेर बाघ वगैरह अपने पिंजरे में रहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 वाक्य हमारे हो गए। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन पे हम नजर करते हैं, जिसमें हमको ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 5 में 5 सेंटेंसेस दिए गए। अब इन सेंटेंसेस को जल्दी से देख लीजिए। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। हमारे देश का नाम भारत है। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। खेतों में फसल तैयार हो गई है। तो मित्रों, इस प्रकार हमें 5 सेंटेंसेस दी गई थी। अब हमें इन्हें हमारी मातृभाषा में अनुवाद करना है। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये गुजराती में रहेगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये गुजराती मीडियम के छात्रों के लिए बता रहा हूं कि आप इन्हें गुजराती में किस प्रकार अनुवाद करेंगे। जैसे पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स यहां पर लिख लेंगे, सिंह પાંજરામાં गर्जना करे छे। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, वो लिखेंगे बाळको बागमा रमे छे। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रखूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे। हमारे देश का नाम भारत है। आपड़ा देशનું नाम भारत छे। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। रिक्शाना 3 पैड़ा होय छे। खेतों में फसल तैयार है। खेतों में फसल तैयार हो गई है। ખેતરોમાં પાક તૈયાર છે। તો મિત્રો, આપણે ઇંગ્લિશ મીડિયમ ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ માટે જોઈ લીધું। હવે ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ માટે જોઈ લઈએ। પહેલું સેન્ટેન્સ આપણે લખીશું, ધ લાયન ઇઝ રોરિંગ ઇન ધ કેજ। ધ લાયન ઇઝ રોરિંગ ઇન ધ કેજ, રોર करना। सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। आवर कंट्रीज नेम इज इंडिया, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिया इज आवर कंट्री। देर आर 3 व्हील्स इन ऑटो रिक्शा। देर आर 3 व्हील्स इन ऑटो रिक्शा। स्पेलिंग भी देख ले आप। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द क्रॉप इज रेडी इन द फार्म। द क्रॉप इज रेडी इन द फार्म। इसी तरह हमारा ये जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।